Hello everyone, I'm here with a topic of maths. It's a very basic topic of maths. This video is gonna be for kids, for the students who are below 8th class. This topic starts from 2nd class. आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को कि बच्चों का मन नहीं लगता है मैथ्स में। वो और सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं लेकिन मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं। मैथ्स इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, इतना रीजनेबल सब्जेक्ट है, फिर भी एक रीजन, एक लॉजिक वाले सब्जेक्ट्स को 100% क्यों रिजल्ट नहीं मिलता है, और क्यों कुछ लोग मैथ्स में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। At the same class, taught by the same teacher, स्टूडेंट्स में फर्क क्यों होता है? ऐसा टीचर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इस बारे में कि बच्चों में सिर्फ एक रीजन होता है इसके पीछे, एंड दैट इज बेसिक ऑफ मैथ्स। जिन बच्चों का बेसिक मैथ्स अच्छा होता है उन्हें पता नहीं होता उनका ये बेसिक मैथ्स होता है, लेकिन वो टेक्निकली मैथ्स में अच्छे होते हैं शुरू से। दे नो, दे कैन आइडेंटिफाई नंबर्स, वो नंबर्स को जानते हैं अच्छी तरीके से, वो नंबर्स का जो भी सिस्टम होता है वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चा कमजोर है उसे पता ही नहीं होता कि 2 और -2 में फर्क क्या होता है। वो जानते ही नहीं है कि 0 का क्या काम होता है। इट्स अ वेरी बेसिक, आई एम टेलिंग। मैं इसी एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं। ये बेसिक मैथ्स का ये पहली क्लास है। इसे लगभग 2-3 क्लासेस में मुझे बनाना पड़ेगा इस वीडियो को। एज अ ट्यूटर और एज अ टीचर मैंने ये हमेशा से फील किया है कि एक बच्चा जो है वो कमजोर आता है, लेकिन जब उसे बेस पढ़ाया जाता है तो वो मैथ्स में अच्छा हो जाता है। फिर सबके साथ क्यों नहीं हो पाता? ये जो प्रॉब्लम है, बच्चे अपने पेरेंट्स को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम को समझने में 9-10 साल लग जाते हैं। पेरेंट्स तब समझते हैं जब वो 9th या 10th में आ चुका होता है, जब उसका रिजल्ट डे बाय डे डिक्लाइन कर रहा होता है, तब उन्हें परेशानी होती है बात क्या है। फिर वो उन्हें ये पता चलता है बच्चा हमारा मैथ्स में कमजोर है। उन्हें अब भी ये नहीं पता है कि मैथ्स में कमजोर क्यों है। और वो टीचर्स जो जानते हैं बच्चा मैथ्स में कमजोर क्यों होता है, दे नो the basics of maths. Or whenever a student comes to me for maths, I start with this class. Today this is for you, this is for you, this is for your kids. Any of the students you have in your family or in your friend circle, or if you are the student of lower standard, if watching my video, then this video is for you. So first of all, try to understand. सबसे पहले नंबर्स होता है बेटा। नंबर्स क्या होते हैं? हर वो चीज जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो सब नंबर है। नंबर से अलावा एक और चीज होती है बेटा जिसे हम कहते हैं डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स क्या होता है? डिजिट्स होते हैं बेटा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब जो है ये क्या है बेटा? डिजिट्स। ये खुद में नंबर भी होते हैं और डिजिट्स भी होते हैं। Whenever you have to cross 9, then 0 पहली बार स्टार्ट होता है, अदरवाइज ये शुरू होते हैं 1 से। 0 इनके बाद आता है, ध्यान रखना। 0 का जो पहला स्टार्ट है, 0 का ना होता है 0 है, नील बोलते हैं, नॉट बोलते हैं इसको। इसका जो स्टार्ट होता है वो 9 के बाद होता है। 10 में पहली बार 0 स्टार्ट होता है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट है, नंबर भी है। 0 मिलाया 10 हो गया, अब 2 डिजिट आ गए। 99 में 10 जो है वो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। 99 2 डिजिट का सबसे बड़ा होता है। 100 3 डिजिट्स आ गए। तो हमेशा नंबर बनाओगे तो डिजिट्स की हेल्प से नंबर बनाओगे। आई हैव कम हियर के नंबर्स जिन्हें संख्याएं कहते हैं हिंदी में, ये बोथ मीडियम्स के लिए बनाया मैंने वीडियो। नंबर्स, संख्याएं
ये नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, वरना सब नंबर सिंपल सी बात है, वट एवर द वैल्यू इज, जिस चीज की कोई वैल्यू वो नंबर है। लेकिन ये नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं जब ये दो टाइप्स की मैं बताने जा रहा हूं। नंबर्स दो तरीके के होते हैं, दोज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जटिल संख्याएं। ये दो तरीके की होती हैं। पहला होता है रियल नंबर्स, जो हम काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे जिन नंबर्स के साथ हम गेम, जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनके साथ हम जो है ट्रेड करते हैं, जिनका जो है वो यूजुअल लाइफ में यूज होता है, दे आर रियल नंबर्स, दे आर ऑन रियल बोर्ड, हमारी कॉपी पे होते हैं, हमारे मोबाइल्स में होते हैं, एवरीवेयर देयर आर रियल नंबर्स। एंड द सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। दे आर नॉट इन रियल बट दे आर imaginary number. Then we are coming on the second part. Real number is divided into two parts. अब वास्तविक संख्याओं को दो हिस्से कर सकते हो, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। दोनों बड़े टॉपिक हैं, बट अभी मैं आपको यूं भी बता रहा हूं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? जिन्हें P अपॉन Q में लिखा जा सके, दोनों इंटीजर्स होते हैं, और यहां पर जो है Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0। दिस फॉर्म इज ऑफ रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनकी कोई वैल्यू जो है वो एक जगह पर सेटिस्फाई नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये √2, √3, या पाई, ये सब किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर में टाइप्स नहीं है, लेकिन हाँ इरेशनल नंबर में हम सेट्स पढ़ेंगे। अब बहुत सारे टॉपिक हैं, बट रैशनल जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटीजर्स, एक होते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर्स पूर्णांक हिंदी में कहते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स को मैं नंबर लाइंस पे शो करता हूं। नंबर लाइन पे शो करूंगा तो मिड पॉइंट होता है कौन? 0। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर। तो यहां पर ये मैंने पॉजिटिव लिखे 1 2 3 टू इंफिनिटी, एंड -1 -2 -3 टू इंफिनिटी। यहां पर क्या है बेटा? अगर आप 1 2 3 पॉजिटिव नंबर को लेते हो तो इनका एक और नाम होता है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप इन नेचुरल नंबर के साथ में 0 भी शामिल कर देते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 2 3 से पहले आपने 0 और जोड़ दिया, अब क्या बन गया? 0 1 2 3, तब ये कहलाएगा होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। और यहाँ पे माइनस की चीजें वो क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स टिल इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर का 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, और 0 प्लस नेचुरल नंबर जिन्हें हम होल नंबर कहेंगे 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। कोई एक चीज को फ्रैक्शन नहीं कहते, एक चीज से छोटी चीज को हमें फ्रैक्शन कहना चाहिए। फ्रैक्शन क्या है बेटा? आपने कोई एक चीज है, आपने उस एक चीज के 4 पार्ट किए, 1 2 3 4, और इक्वल पार्ट्स होने चाहिए 4। उनमें से एक को मैंने अगर शेड किया, देन दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो तरीके का होता है। फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं कंप्लीट यूनिट फ्रैक्शन, और दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। कंप्लीट यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है P अपॉन Q में लिखना। P ऊपर है, इसे हम कहते हैं क्या? न्यूमरेटर या अंश। जो नीचे है वो डिनोमिनेटर या हर होता है। और ये वाला फ्रैक्शन P अपॉन Q 3 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है बिल्कुल प्रॉपर मेथड, यानी प्रॉपर इवन, इसे हम कहते हैं उचित या सम फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें यह होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर या ऑड फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये ऐसे लिखना, ये एक फ्रैक्शन का एक्सेप्शन होता है, ये इम्प्रॉपर वे है लिखने का। हाँ, इसे हम कहते हैं बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। एंड व्हेन वी कम ऑन द नेक्स्ट वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है? एक होल नंबर होता है और उसके साथ में एक इवन फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जोड़ा होता है। इट वॉज, एंड वी कम ऑन द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर्स। व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स का मतलब होता है बेटा कि वो सारे नंबर्स जो इमेजिन किए गए हैं, दे आर लाइक स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जब आप किसी भी
नेगेटिव नंबर का वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। जब भी आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, दिस इज कॉल्ड इरेशनल, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट -2, अंडर रूट -3। और ये आता कहां से बेटा, जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल्स टू 0। ये +1 उधर चला जाएगा तो किसका 1 हो जाएगा, ये उधर जाके -1। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√1। एंड दिस इज द imaginary number. Okay, yes, note down this one, then we are going on the next part. बच्चों फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हमें सबको डिफाइन करना है कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है बेटा। 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 2 इन्फिनिटी सारे होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, जो नंबर लाइन पे लिखे होते हैं, जिनके 0 होता है, 0 के राइट हैंड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव होते हैं। इन तीनों को जब एक साथ मिला के लिखा जाता है क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। अच्छा सुनो बेटा, 1 2 3 जो पॉजिटिव नंबर है इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। सेकेंड जो -1 -2 -3 है इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। एक चीज देखो बेटा, जब पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में 0 मिल जाता है, जिसके लिए मैंने ये बनाया 0 से लेके और 1 2 3 भी शामिल कर दोगे तो इनको हम कहेंगे हमने क्या किया, 0 भी शामिल कर लिया, पॉजिटिव नंबर भी शामिल कर लिए, 3 में से 2 ले लिए, 1 छोड़ दिया, कौन छोड़ा, नेगेटिव। इसलिए इसका नाम हो जाता है नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव के बगैर वाले इंटीजर्स। अगर आपने 0 को नेगेटिव के साथ ले लिया तो आपने किसको छोड़ा, आपने पॉजिटिव वालों को छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम हो जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। गॉट इट ना। नॉन नेगेटिव में मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3, इसी को हम होल नंबर कहते हैं, यस। और इसमें क्या हुआ, 0 -1 -2 -3, इस तरह से। फाइन, वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, इवन नंबर यानी सम संख्या। यस, वेरी सबसे इजी टॉपिक यही होता है और हमेशा जो है सरकारें भी ऑड इवन में कुछ अपने प्लान्स लाते रहते हैं। और यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 वो नंबर जो डिविजिबल हो किससे, 2 से। अच्छा हम ये तो हमें टेबल याद है, अगर ये नंबर हुआ तो नंबर हुआ 3 1 7 9 5 3 4 6 7 2 1 4 6 0 8। बताओ क्या ये जो है नंबर इवन है ऑड है, आप 2 से डिवाइड करोगे इतना लंबा ना, आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है, कौन है बेटा, 8 है। लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 8 है। और 8 क्या होता है बेटा, डिविजिबल होता है 2 से, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक इवन नंबर है। तो गौरव ना, आपने क्या चेक करना है, लास्ट का डिजिट चेक कर लेना है बस, उससे पता चलेगा। अगर 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 है तो इवन नंबर है। The second one is odd number. Odd number विषम संख्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। अच्छा कोई बड़ा नंबर हुआ तो, अगर ये नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 1 1 4 9 3 2 1 4 6 8 9 4 6, इतना बड़ा, और आखिर में लिखा हुआ है कितना, 3। आपने क्या करना है बेटा, इवन ऑड। तो अब यहां पे डिवाइड करके नहीं देखना, यू हैव टू चेक ओनली द लास्ट डिजिट, एंड लास्ट डिजिट इज 3, और 3 डिवाइड नहीं होता है 2 से, इसलिए क्या होगा बेटा, ये एक ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट, प्राइम नंबर क्या होता है, इसे हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर सुनो क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे, डिवाइड हो। इसका मतलब यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और एक खुद। ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्राइम कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं 21 नहीं 23 29 31 37 लाइक दिस। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, भाज्य संख्या है वो जो एक और खुद के अलावा ज्यादा से और उससे भी कट जाए, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, जो एक और खुद के अलावा औरों से भी डिवाइड हो जाए, जैसे 2 नहीं
4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना। और फिर आता है कौन सा, को प्राइम। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, इट्स अ पेयर ऑफ टू नंबर्स, पेयर नहीं, पेयर ऑफ टू नंबर्स, इट्स अ पेयर ऑफ टू नंबर्स। और वो दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। अच्छा, ये दो क्या हो सकते हैं बेटा, दो प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, और एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है ना बेटा। सो दिस इज, एंड वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, द लिस्ट नेचुरल नंबर बताओ कौन सा होगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, आपने नेचुरल नंबर देखा, सबसे छोटा आपको क्या नजर आया, 1, सही है। अच्छा, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा बेटा, 0, गुड। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट देखना बेटा, 3, लाख, करोड़, कुछ भी हो, उससे अगला एक नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर भी कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। फिर आता है ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। बताइए कौन सा नंबर है, कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, आप प्राइम में देखो 2 आया है, 3, 5, 7 सब ऑड, ये ऑड, जितने भी आ रहे होंगे सारे ऑड। एक ही ऐसा प्राइम नंबर, इवन नंबर है जो प्राइम होगा, वो कौन है, दिस इज 2। कौन है बेटा, और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम में देखो बेटा 2 से शुरू हो रहा है, कंपोजिट देखो बेटा 4 से शुरू हो रहा है। 1 कहां गया, 1 के बारे में सुनो बेटा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है बेटा, नोट डाउन दिस वन। और दिस इज योर मैथ्स क्लास, वेरी सीरियसली योर मैथ्स क्लास। अगर तुमने ये क्लास, ये वीडियोस, मेरी 2-3 वीडियो जो बेसिक मैथ्स पर आएंगी, अगर आपने इनको कर लिया ना सही से, आपने प्रॉपर कॉपी को मेंटेन किया और उसके बाद इसको जो है अगर कर लिया, तो नो बुक्स इज गोइंग टू हॉरिफाई यू। दैट्स माय चैलेंज, एंड योर मैथ्स विल बी ऑन योर टिप्स। सो इफ यू वांट टू बी गुड इन मैथ्स, देन यू विल हैव टू बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी तक और आएगा इस टॉपिक इसके बाद। फिर हम सीखेंगे बेटा, इससे अगला टॉपिक हम सीखेंगे फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन जैसा मैंने आपको बताया था, हिंदी में भिन्न संख्या कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है p/q और दूसरा होता है डेसिमल, जब हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पार्ट ऑफ अ होल, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी भी एक पूरी चीज का, आप पूरी चीज को आप डिवाइड करो कई हिस्सों में, बराबर हिस्से हों, आपने एक हिस्सा शेयर करा, एक हिस्सा ले लिया, आप जब इस हिस्से की बात करोगे तो देन इट इज 1/8। ये पूरी एक चीज का एक हिस्सा है। हम इसे p/q लिखते हैं, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और बेटा क्या होगा, फिर न्यूमरेटर हुआ, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये p/q 3 पार्ट का होता है बेटा, प्रॉपर या इवन फ्रैक्शन, उचित या सम भिन्न संख्या, उचित या सम भिन्न संख्या। ये क्या होता है बेटा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यही प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। 1/2, 3/5, 4/7, नीचे बड़ा ऊपर कम। इम्प्रॉपर या ऑड फ्रैक्शन होता है, इसे हम अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। और फिर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये 1, 3/5। एक बात ध्यान रखना, जब मिक्स फ्रैक्शन होगा तो यहां पे कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे से बड़ा नंबर यहां पर हो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, 4, 2/7, तो इस तरीके से हाँ, ऑड फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को ऑड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर है 7/4, ऊपर ज्यादा नीचे कम है, आप डिवाइड करोगे इसे, 4 1 जा 3, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। आपने क्या ले लिया, 1 को यहां लिखा और फिर 3 कितना बचा था उसको ऊपर लिखे, जिससे डिवाइड किया था वो लिख दिया। ये है, आप इसको भी लिख सकते हो बदल के 2 3/5। आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 को प्लस कर दोगे, 5 2 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 हो गया, एंड 13/5 दिस इज तो दे आर द, हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं,
तब भी ये टॉपिक्स हमारे होते हैं कि ऑड फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, मिक्स फ्रैक्शन को ऑड फ्रैक्शन में बदलो। मैं ये टॉपिक थोड़ा सा मैं बताते वक्त मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं कैसे बोलूं कि कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। बच्चे कोशेंट और रिमाइंडर जानते हैं नहीं जानते हैं? तो उसके लिए मैं आई एम टेलिंग यू दिस वन बेटा, दिस इज द मेथड ऑफ डिवीजन। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेंड या डिविडेंड। इसे हम कहते हैं भाज्य हिंदी में। दिस इज वो जो डिवाइड करता है, डिवीजन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड भाजक। ये वो होता है जितना टेबल पड़ता है, पहाड़ा जहां तक पड़ता है बेटा, कोशेंट होता है, दिस इज कॉल्ड भागफल। फिर यहां पर कोई नंबर आता है, फिर हम इससे क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली इट हैपेंस कि यहां से इसको डिवाइड माइनस किया जाता है। जब भी यहां से सब्ट्रैक्ट होता है, यहां पर कोई नंबर आता है, कोई नंबर आ गया यहां पर, और ये नंबर होने के बाद जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया गया तो यहां पर जो बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्या कहलाता है बेटा, हिंदी में कहते हैं इसको शेषफल कहते हैं। अब सुनो बेटा, इसका सिंबल क्या होता है, ये कोशेंट है, क्यू होता है इसका सिंबल, ये डी होता है इसका सिंबल, सॉरी इसे हम पी करके लिखते हैं, इसे हम जी करके लिखते हैं, और इसको हम आर लिखते हैं। तो हमेशा क्या होता है बेटा, पी इक्वल्स टू जी इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द फॉर्मूला। और मैंने बेटा क्या किया, अब देखो यहां पे अब मैं समझा रहा हूं, जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 1 यानी कि जो कोशेंट है उसको यहां लिखो होल नंबर की जगह पे, और जो बचा रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया गया है उसको नीचे लिखो। यहां पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने जो है वो जो रिमाइंडर था, जो डिवाइजर था, उसको मैंने कोशेंट से मल्टीप्लाई किया, उसमें जोड़ दिया मैंने क्या, उसका जो है वो उसका जो रिमाइंडर था मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो दिस इज द डिफरेंट पार्ट। ये बेटा बिल्कुल अलग है इससे, लेकिन हाँ कनेक्ट करता है। मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी बेटा, तो ये है मेरा टॉपिक और ये है बेस। मैं इस टॉपिक को डिलीवर नहीं कर सकता तुम तक जब तक आपको ये नहीं आता होगा। सो बच्चों, मैथ्स इज नॉट टफ। मैथ्स को पढ़े कैसे, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सीख लिया, यू विल लर्न ऑल द मैथ्स। इट वॉज द मैथ्स फर्स्ट बेसिक क्लास, एंड वेरी सून आई विल ब्रिंग फॉर यू द सेकेंड बेसिक क्लास ऑफ मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो 9th में काम आता है। 9th क्लास का बहुत, 9th और 10th का बहुत बड़ा टॉपिक है, और शुरुआती क्लासेस में भी होता है। और मैं उसके बाद मैथ्स का पूरा सिलेबस दूंगा कि मैंने पढ़ानी है मैथ्स। ठीक है, सो स्टे विथ मी, स्टे विथ दिस चैनल इफ यू वांट टू improve your maths. Okay, see you in the next class. Guys, don't forget subscribing my channel, and if you like it, like this video. Thank you.